तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे परिवार गैजेट गुरु में। तो आज का जो सेशन है हमारा, जो कोडिंग डिकोडिंग की जो फर्स्ट क्लास हमने ली थी, और उसमें बेसिक जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, और सेकंड जो क्लास ली थी उसके अंदर जो हमने टाइप वाइज जो चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम जो अक्षरों की जो क्रमागत मान होते हैं और उनके जो मान में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे अगर माइनस करना हो, या माइनस करना हो वहाँ पे डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो जो भी अक्षरों में क्रमागत जो उनकी वैल्यू है उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उन पे जो भी निर्धारित जो क्वेश्चंस हैं उनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी स्टूडेंट्स जो ये क्लास है इससे वंचित ना रह सके। तो चलो दोस्तों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। और जो क्रमागत वैल्यू वाले जो क्वेश्चन हैं, जो डिजिट हैं, उनको कैसे चेंज करते हैं उनके बारे में विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सेशन को दबा के लाइक करना है आपको। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर, कि यदि JUNE यानी कि आपका जो जून है बराबर दे रखा है 10 -21 -14 -5 है, तो जुलाई क्या होगा? तो मैंने आपको डिजिट में बताया था, जे होता है जूस कितने रुपए का? 10 रुपए का। यू और वी, तो मैंने बताया था यू आपका कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे है। एन मतलब नंबरिंग ऑफ संख्या कितनी होती है? डिजिट 14 होती है। और ई आपका कितने नंबर पे आ गया? 5 नंबर पे आ गया। तो वैसे ही JULY, जे मतलब जूस कितने रुपए का? 10 रुपए का। यू कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। एल, एल मैंने बताया था जिसको हो जाता है वो भी बार गाला है, और नहीं हुआ उसको भी बार गाला है। तो एल कितने नंबर पे? 12 नंबर पे आ गया। और आपका जो वाई है, वाई कितने नंबर पे आएगा? 25 पे। और जेड आपका 26 पे आता है, ये आपको पता ही है। तो 10 21 12 25, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर जैसे जून दे रखा था हमें, तो अगर आपको इन जो लेटर हैं उन लेटरों की संख्या आपको पता होगी कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। और लेटर मैंने पीछे की 2 क्लासों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद दिलाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे। तो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कि किसी एक खास कूट भाषा में जो वर्ड दे रखा है उसको, जो डिजिट दे रखा है वो लिखा जाता है, और आगे जो सेंटेंस दे रखा है उसको इस डिजिट में लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में जो UNIQUELY को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जो ऊपर सेंटेंस है उसको लिखेंगे TEFLOANS, पूरे लेटर्स को एक साथ लिख लेंगे हम। उसके बाद इनके जो डिजिट हैं, इनके जो क्रमांक नंबर है कितने नंबर पे आते हैं उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले टी को देखेंगे तो 20 नंबर पे आता है। ई को देखेंगे 5 नंबर पे। एफ फिक्स 6 नंबर पे आता है। एल 12 नंबर पे आता है। अब ओ देखेंगे
तो ऑरेंज जूस 15 आता 15 पर है, लेकिन इसने क्या लिखा है 12 लिखा है, यानी कि जो विपरीत लेटर की जो संख्या है वो इसने लिखी है। तो ओ की विपरीत लेटर यानी 12 लिख दिया इसने। ए 1 नंबर पे आता है तो विपरीत 26 पे आता है। ए और जेड होता है ना, आज ए जेड। फिर एन 14 पे आता है, विपरीत 13 लिख दिया। एस 19 पे आता है, विपरीत 8 लिख दिया। तो इसी तरीके से जो यू एन आई क्यू यू ई एल वाई को लिखा है तो यू 21 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, क्वीन कितने साल की 17 साल की तो 17 नंबर पे आता है। अब जो डिफरेंस जो विपरीत वाले लेटर है जैसे यू ई एल वाई, तो यू कितने नंबर पे आता है 21 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे आता है 5 पे, एल 12 पे और वाई 25 पे। तो इनके जो विपरीत जो लेटर हैं वो हमें इसके अंदर लिखने हैं। विपरीत लेटर को जब लिखोगे तो यू 21 का विपरीत कितना होता है 6, 5 का 22 और 12 का 15 और 25 का 2। तो हमारा जो एग्जिट वैल्यू है वो ये निकल के आ गई। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कूट भाषा में जो शब्द दिया गया है, हमें वर्ड दे रखा है, उसको 5, 22, 10 और 17 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। और जो TAUE को लिखा गया है वो 23, 4, 24 और 8 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई जो भाषा है उसके अंदर PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे BSGN। तो सबसे पहले जो डिजिट में जो अक्षर हैं लेटर हैं उनको लिख देंगे। उनके बाद में क्या करना है, जो इनके नंबरिंग है वो नंबरिंग करेंगे। B 2 नंबर पे आता है, S 19 पे, G 7, N 14 पे आता है। तो इसको इसने क्या लिखा है 5, 22, 10 और 17। तो सबसे पहले B 2 नंबर पे आता है तो इसको इसने क्या लिखा है 5 लिखा है, यानी +3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या है S 19 नंबर पे, तो इसने लिखा है इसको 22, तो +3 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। उसके बाद G 7 +3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और N 14 पे +3 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखोगे P, J, D और Q। तो P 16 नंबर पे आता है, J जूस 10 नंबर पे, D 4, Q 17 पे आता है। तो सब में +3 +3 +3 करोगे आप तो 16 + 3 कितना होता है 19। तो आपका आगे देखने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि बाकी जो 3 ऑप्शन है उनमें कहीं भी 19 लिखा हुआ ही नहीं है। फर्स्ट लेटर किसी में 19 नहीं है, एक में 15, एक में 16, एक में 17 है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। जे 10 पे है तो 10 + 3 13 हो गया। फिर डी 4 पे है, +3 ऐड करेंगे तो 7। क्यों 17 पे है, +3 ऐड करेंगे तो 20। तो इसी प्रकार 19, 13, 7 और 20, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसी क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिखने में जितने हार्ड हैं उतने ही इनको करने में उतना ही इजी सॉल्यूशन इनका होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए और पेपर के अंदर कम से कम टाइम में इनको कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें हमें देखनी है इसके अंदर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में LADDER को डिजिट दी गई है, ये लिखा जाता है। उसके बाद एक वर्ड दिया गया है MARBLE, इसको एक डिजिट दिए गए हैं उससे लिखा जाता है। उसके बाद उसी जो भाषा है उसके अंदर हाउस को किस प्रकार लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों जो वर्ड दे रखा है उसको वर्ड को लिखेंगे LADDER। उसके बाद नीचे जो डिजिट इसने दे रखी है 12, 24, 41, 0, 18। तो सबसे पहले L देखेंगे
तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। ए 1 पर आता है, तो इसने क्या किया, इंटू 2 कर दिया, तो ये 2 पे आ गया। तो डी आपका 4 नंबर पे आता है, दोबारा डी लिखा है वो भी 4 नंबर पे आता है। ई आपका 5 नंबर पे आता है, लेकिन इसने कितना लिख दिया, 10 लिख दिया, तो इंटू 2 कर देंगे। आर 18 पे आएगा, तो 18 लिख दिया। उसी भाषा में अगर हाउस को किस प्रकार लिखें, तो हाउस HOUSE, तो एच कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आ गया। ऑरेंज जूस 15 नंबर पे है, इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यू 21 नंबर पे, 21 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। एस 19 पे आता है, तो 19 हो जाएगा। ई 5 पे आता है, तो इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 8, 30, 42, 19 और 10। यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन के अंदर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में CHAIR को क्या लिखा जाता है, 9, 24, 3, 27, 54। तो जो कोडिंग किया जाता है उसी भाषा में जो टेबल है उसको कोडिंग है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखेंगे CHAIR। सी आता है आपका 3 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है आपका 9 पे, आर 18 पे। तो सी 3 पे आता है, इसने 9 लिखा है तो इंटू 3 कर देंगे। उसके बाद एच 8 नंबर पे आता है, इसने 24 लिखा है तो इंटू 3 कर देंगे। उसके बाद ए 1 पे आता है, इंटू 3 कर देंगे तो 3 पे आ जाएगा। आई 9 पे है, ये 27 पे बता रहा है तो इंटू 3 कर देंगे। आर 18 नंबर पे आता है, लेकिन ये 54 बता रहा है तो इंटू 3 कर देंगे तो 54 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार टेबल को जो कोडिंग है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले टेबल लिखेंगे, टेबल लिखने के बाद उनकी जो डिजिट जो नंबरिंग है वो हमें डालनी है। T20 20 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। तो सबको इंटू 3 से गुणा करना है, तो मैं सबको 3 से गुणा कर देता हूँ। सबसे पहले 20 है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद ए 1 नंबर पे है, इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बी 2 नंबर पे है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एल 12 नंबर पे है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ई 5 नंबर पे है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, 60, 3, 6, 36 और 15। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा कि एक निश्चित कूट भाषा में डॉग को लिखा जाता है 92, 48 और 80। कोडिंग के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में कैट को जो कोडिंग है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले डॉग लिख देंगे, डी आपका 4 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे, जी 7 पे आता है, ये आपको सबको पता ही है। इसने इसको लिख रखा है 92, 48 और 80। तो आपको पता है विपरीत जब इनका क्रम लिखेंगे तो 4 का विपरीत क्रम कितना है, 23 है, 15 का 12 है और 7 का 20 है। मैंने आपको बताया था ए का जेड है, बी वाई है। इस तरीके से सारे मैंने जो विपरीत अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ थी वो मैंने आपको सारी समझाई हुई है। तो अब इसको इसने लिख दिया 92, 48 और 80। तब 23 को इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 92 आ जाएगा। वैसे ही 12 को इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 48 निकल के आ जाएगा दोस्तों। और इसी प्रकार 20 को इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो इसी प्रकार हमें लिखना है कैट। कैट सी 3 नंबर पे, ए 1 नंबर पे
और T20 यानी 20 नंबर पे। विपरीत क्रम में लिखेंगे तो 24, 26 और 7। तो सबको इंटू 4 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से गुणा करना है सॉरी। तो 24 को 4 से करेंगे तो 96, 26 को 4 से करेंगे तो 104 और 7 को 4 से करेंगे तो 28, यानी कि 96, 104 और 28, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने सोचा कि डॉग का सीधा 92 कैसे हो सकता है, 48 कैसे हो सकता है, 80 कैसे हो सकता है। तो दोस्तों वो कैसे भी घुमा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन आपको उसको इस तरीके से सोचना है कि 4 से 92 नहीं बन सकता, क्योंकि बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इनको उल्टा करोगे, विपरीत जो क्रम है इनका वो उसमें लिखोगे तो 23 आ गया। अब 23 को इंटू किसी से करोगे तो 94 आएगा, ये सोचना है हमें। तो इंटू 4 से हमने किया तो हमारे पास 92 निकल के आ गया। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी निश्चित कोड में सन को 54 तथा मून को 57 लिखा जाता है तो स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सन S 19 नंबर पे, U 21 नंबर पे और जो N है वो कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। तो सबको ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 54 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार जो स्टार है S 19 पे, T20 A 1 पर और R कितने पे, 18। तो 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18 सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 58, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।